अस्सलामुअलैकुम असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। ये चैनल बनाया गया उन लोगों के लिए जो E9 वर्क वीज़ा पे साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको ना ही तालीम की, ना ही किसी किस्म के सर्टिफिकेट की और ना ही आपको किसी एजेंट की मदद की ज़रूरत है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कोरियन ज़ुबान की बेसिक सीखनी पड़ेगी, जो कि आपको 3 से 4 माह में आप उसमें बेहतरीन महारत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद में आपको कोरियन ज़ुबान का इम्तिहान पास करना पड़ेगा। अगर आप पास कर लेते हैं तो कुछ वक्त गुज़रने के बाद आप 4 साल और 10 माह का वर्क परमिट साउथ कोरिया का हासिल कर सकते हैं। 13,000 पाकिस्तानी इस वीज़े पे साउथ कोरिया जा चुके हैं, जिनकी माहाना तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 लाख है। मेरा नाम है असदुर्रहमान और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2019 में नमल यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद से कोरियन ज़ुबान में टॉप किया था 92.60% लेके ए ग्रेड के साथ। मैं आपको सिखा रहा हूँ कोरियन ज़ुबान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं EPS बुक 1 का चैप्टर नंबर 17। तो जैसा कि मैं ये बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि चैप्टर 1 से लेके 10 तक तो मैंने आपको लफ्ज़ बलफ्ज़ हर चीज़ पढ़ाई, लेकिन अभी मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होने की वजह से जो है वो 11 चैप्टर से मैं आपको सिर्फ ग्रामर करवा रहा हूँ। आप इंशाल्लाह रीडिंग करना सीख चुके हैं, वर्ड मीनिंग को यानी कि वोकैबलरी ये जो चैप्टर्स में होती है इसको खुद से याद करें जितनी ज़्यादा हो सकती है। ग्रामर मैं आपको करवाता जा रहा हूँ, आप वोकैब सीखते जाएं, ग्रामर मैं आपको करवाता जा रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते जाएं और इंशाल्लाह बाकी के जो डायलॉग्स हैं चैप्टर में डायलॉग्स होते हैं, एक्सरसाइज होती है हर चैप्टर के एंड पे, तो इंशाल्लाह उसका भी हल बहुत ही आसान है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो ये आज की ग्रामर हम पढ़ेंगे। किताब में हर बार की तरह ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। चलते हैं रजिस्टर की तरफ। ये ग्रामर है जी, आ पौधा, ओ पौधा और हे पौधा। ये पौधा से तो आप वाकिफ़ हैं, ये वही पौधा है, इसका मतलब है देखना। ठीक है, इसका मतलब क्या है जी, देखना। तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को समझ लेना, ये आ, ओ और हे। ठीक हो गया। वैसे ये हर बार इसके साथ अटैच ज़रूर होगा, ज़रूर आएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये ग्रामर जो है ये ना ही नाउन के साथ इस्तेमाल होगी और ना ही एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब के साथ इस्तेमाल होगी। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि ये ग्रामर सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब के साथ इस्तेमाल होगी। अब इसकी तारीफ सुनिए। इस ग्रामर की तारीफ़ ये है, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, अपना तजुर्बा बताने के लिए या किसी के बारे में उसका कोई तजुर्बा बताने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल लें तो बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ कि जी चाय बनाकर देखी थी, स्कूल जाकर देखा था, मेले पर जाकर देखा था, कोरिया जाकर देखा था। तो ये क्या चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका तजुर्बे के बारे में पूछ रहा हूँ, आपके तजुर्बे को मैं बयान कर रहा हूँ, या बयान किया जाए तजुर्बा या पूछा जाए, सवालिया तौर पे भी ये इस्तेमाल हो सकती है और जो है वो सादा स्टेटमेंट के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकती है। अब फ़र्ज़ करें आप मुझसे पूछते हैं जी कोरिया जाके देखा था, अब मतलब यही है कि कोरिया गए थे। ठीक है, लेकिन सिर्फ बात को चेंज किया है कि कोरिया जाकर देखा था। ठीक है, कोरिया जाकर देखा था या कोरिया गए थे, सेम चीज़ है। चाय बनाकर देखी थी या चाय बनाई थी, दोनों चीज़ें सेम ही है। ठीक है, तो ये जो है ना कर, ये इसमें हम ऐड करेंगे लाजमी जब भी ये ग्रामर का इस्तेमाल होगा इसको ट्रांसलेट करते वक्त। अगर ऐसे भी बात समझ नहीं आई, जो एग्जांपल्स देखते हैं इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक वर्ब खादा, इसका मतलब क्या है, जाना। ठीक हो गया। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दा को कट करूँगा। अच्छा ये देखें, आपने सबसे पहले ये देख लेना है कहीं ये हादा वाला वर्ब तो नहीं है। देखें, अगर हादा वाला वर्ब हुआ तो हमेशा हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हादा वाला वर्ब ना हुआ,
अकेले दा वाला हुआ, तो इस ग्रामर में हम दा को कट किया करेंगे। ये मैंने दा को कट कर दिया, ठीक है। दा को कट करने के बाद मेरे पास ये बच गया, ठीक है। अब वही असूल जो पुराना चला आ रहा है कि एंड वाले दा को कट करने के बाद एंड वाले वावल को देखेंगे, अगर एंड वाला वावल ओ हुआ या आ हुआ तो हम इस ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे। अगर एंड वाला वावल ना ही ओ हुआ ना ही आ हुआ तो इसको इस्तेमाल करेंगे। और अगर वर्ब ही हादा वाला हुआ तो हम इस ग्रामर को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं दा को कट करके एंड वाला वावल आ है तो हम इस ग्रामर को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ज़रा गौर करना है, खा प्लस ठीक है, अभी मैंने इस्तेमाल नहीं की, वैसे ही साथ लिखा है मैंने। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, मैंने क्या करना है, इसको और इसको उठा के साथ जोड़ के लिख देना है। तो जब साथ जोड़ के लिखूंगा तो इनके वावल भी मिक्स होंगे। वावल कब मिक्स होते हैं, जब यहाँ पे पश्चिम ना हो, यानी कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट ना हो, ठीक है। तो इसको और इसको साथ जोड़ के लिखते हैं तो आपको पता है आ वावल और ये वाला आ वावल आपस में मिक्स होगा। और ये चीज़ अच्छे से आप सीख चुके हैं कि जब आ वावल और जमा आ वावल मिक्स होता है तो जवाब आ ही आता है, ये चीज़ याद रखने वाली, ठीक है। ये वाला घियोक मैंने वैसे ही लिखा, ये वाला आ वावल और ये वाला आ वावल जमा होके क्या बना है, आ ही बना है, ये आ लिख दिया, ईयों ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैंने फासला डाल के, अब ये क्या है, पौधा। पौधा का मतलब क्या है, देखना। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, यहाँ पे मैंने क्या करना है, पौधा के साथ पास्ट की ग्रामर अटैच कर देनी है। ये इतना पोर्शन तो आपने कर लिया, ठीक है। अब सिंपली फ़र्ज़ करें कुछ मिनट के लिए सारी चीज़ को भूल जाएं, आप समझे कि बस आपके पास एक लफ्ज़ है पौधा, जिसका मतलब है देखना, ठीक है। इसको पास्ट बनाना है आपने, तो पता है, तो वही सारे असूल लागू होंगे जो चैप्टर नंबर 10 में मैंने पास्ट की ग्रामर सिखाते वक्त आपको मैंने बताए हैं। तो क्या करेंगे, दा को कट करेंगे, दा को कट करके इसके साथ मैं अस सोयो लगाऊंगा पास्ट बनाने के लिए, ठीक है। दोनों को साथ जोड़ के लिखूंगा, वावल भी मिक्स होंगे, ये वाला और ये वाला आ मिलके बन जाएगा फवा, ये संक्षिप्त इसके नीचे आ जाएगा और ये ओयो वैसे ही साथ आ जाएगा। पौधा देखना, फंस सोयो देखा था, ठीक है। फंसो क्या है, देखा था। अब इस पौधा के साथ आपने पास की ग्रामर लगा के इसको इसके आगे लिख देना है, ठीक हो गया। ज़रा गौर कर लें एक बार फिर, खादा था लफ्ज़ जिसका मतलब क्या है, जाना। दा को कट किया, मेरे पास खा बच गया। एंड वाले वावल को देखा और फैसला किया कि ये लगाऊंगा इसके साथ, ये मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। ये वाला आद जो था वो मैंने इसके साथ मिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। ये वाला आ, ये वाला आ मिक्स होके आ ही बना, ठीक है। और इस पौधा जिसका मतलब है देखना, इसके साथ मैंने पास की ग्रामर लगा दी तो ये बन गया, खादा जाना, खा फंस सोयो जाकर देखा था। क्या तर्जमा बना, तर्जमा किस हिसाब से वर्ब का चेंज हुआ उस पर ज़रा गौर करें। खादा जाना, खा फंस सोयो जाकर देखा था। यहाँ सवालिया तौर पे भी पूछ सकते हैं, जाकर देखा था, ठीक है। अगली मिसाल देखते हैं। ये लफ्ज़ मैंने एक लिया मोक्ता, जिसका मतलब क्या है, खाना, ठीक है। अब इस ग्रामर का इस्तेमाल करना है तो देख लीजिए कहीं ये हादा वाला वर्ब तो नहीं है, हादा वाला ये नहीं है, लिहाजा ये तो इसके साथ लगेगा नहीं। इन दोनों में से एक लगेगा, या ये लगेगा या ये लगेगा। तो दा को सबसे पहले कट करेंगे, दा को कट करने के बाद मेरे पास ये चीज़ रह गई, ठीक है। अब क्या है, एंड वाले वावल को देखते हुए फैसला किया कि मैं इसके साथ ओ पौधा लगाऊंगा, क्योंकि एंड वाला वावल ना ही आ है
ना ही ओ है, लिहाजा ये भी नहीं लगेगा, तो यही बाकी बचता ये लगा देंगे। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को साथ जोड़ के लिख देंगे। जब इन दोनों को जब साथ जोड़ के लिखेंगे तो वावल मिक्स होंगे या नहीं होंगे? नीचे पश्चिम है तो वावल मिक्स नहीं होंगे, हूबहू इसको उठा के वैसे ही साथ लिख देंगे। पहले मैंने इसको लिखा, फिर हूबहू उठा के मैंने इसको लिख दिया। अब ये बचा, ये पौधा देखना, तो इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगा के इसको पास्ट बना देंगे सिंपली, तो ये बन जाएगा फासोयो। अब देखें, अगर आपने पास्ट नहीं सीखा तो आपको ये चीज़ समझ आएगी अभी जो मैं बता रहा हूँ? नहीं समझ आएगी। तरतीब के साथ उम्मीद है आप चल रहे हैं। तरतीब के साथ अगर नहीं चल रहे तो नहीं आएगी समझ कोरियन ज़ुबान। मोक्ता खाना, मोगो फासोयो खा कर देखा था। यहाँ सवाल ये निशान लगा दें कि खा कर देखा था। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, अगले बंदे का तजर्बा पूछ रहे हैं कि तुमने फलां काम करके देखा है, तुमने खा के देखा है। ठीक है, ये चीज़। और मिसाल देखें। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें आप ना गौर करके सिर्फ इतनी चीज़ को भी समझ लें तो काफ़ी हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि पौधा के साथ पास्ट बना तो तर्जुमा उसका पास्ट में जाएगा, जैसा कि खादा जाना, खा जाकर, मोक्ता सॉरी, खादा जाना, खा जाकर, मोक्ता खाना, मोगो खा कर। ठीक है, ऐसे ही देखें, मैं लिखता हूँ जी हादा। हादा का मतलब क्या है? करना। अच्छा, अगर मैं इसके साथ ये वाली ग्रामर लगा दूं, अकेली ये वाली, ये हादा वाला है, आपको पता है ये हे में बदलेगा, ना ही इसके साथ ये लगेगा ना ही ये, बल्कि ये लगेगा। हादा किस में डायरेक्टली बदल जाएगा? इस हे में बदल जाएगा। हादा करना, हे का मतलब करके। आगे इसको आप पास्ट बना दें पौधा को। फास्ट सोयो देखा था, गौर कर लें। अच्छा, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये प्रेजेंट की ग्रामर नहीं है। प्रेजेंट की तब होती अगर देखें इस वक्त हमारे पास अकेला ये है, अगर तो हमारे पास ये भी साथ होता तो फिर ये प्रेजेंट की होती। हमारे पास अकेला है, अकेला आ है, ओ है और है। ठीक है, तो ज़रा इस चीज़ पे गौर करना है। खादा जाना, खा जाकर, मोक्ता खाना, मोगो खा कर, हादा करना है करके। ठीक हो गया। और मिसाल देखें। योहिंग हादा, सफ़र करना। ठीक हो गया। मैंने इसके साथ ये वाली ग्रामर अटैच करनी है, तो ना ही ये पहले लगेगी ना ही दूसरी, बल्कि तीसरी लगेगी। देखें, मतलब तीनों से एक ही बनता है, लेकिन कभी इस्तेमाल ये करेंगे, कभी ये और कभी ये। ये हादा वाला वर्ब है तो मैं इसके साथ ये तीसरे वाला इस्तेमाल करूँगा। अब क्या होगा, ये जो हादा ये किस में बदलेगा? ये हे में बदल जाएगा। ज़रा गौर करें। हादा हे में बदल गया, देखिएगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, फासला डाल के इस पौधा के साथ पास्ट की ग्रामर लगाऊंगा, चैप्टर नंबर 10 वाली, तो इसको पास्ट बना दूंगा। तो ये बन जाएगा पौधा से योहेंग हादा, सफ़र करना, योहेंग हे सफ़र करके, फासोयो देखा था। सवालिया निशान लगा दें या डॉट लगा दें, आपकी मर्ज़ी। फ़र्ज़ करें इसको भूल जाएं, सिर्फ इतनी चीज़ को समझे। योहेंग हादा सफ़र करना, योहेंग हे सफ़र करके। ठीक है, ये नहीं करना सफ़र करने के बाद तर्जमा नहीं करना। सफ़र करके, हे करके, मोगो खा कर, खा जा कर। तो ये थी ग्रामर। अभी चलते हैं ज़रा बुक की तरफ और मज़ीद क्लियर करने के लिए। पहली मिसाल पढ़ते हैं। छेजू दोए, छेजू दो में, छेजू दो एक जजीरे का नाम है, ठीक है, कोरिया के। जगह का नाम है इसलिए ए लगा दिया। छेजू दो में खा जाकर, फासोयो देखा था। अब ये किससे बना है?
असल में ये लफ्ज़ था, यहाँ पे देखिए ज़रा, ये लफ्ज़ था खादा। दा को कट करके इसके साथ उसने आ लगाया, ठीक है, और इसको उसने पास्ट बनाया। ये देख लीजिए ऐसे ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। खा फासोयो, खा जाकर, फासोयो देखा था। अगला बंदा कह रहा है आनियो नहीं, अन नहीं, खा जाकर। अब ये फिर किससे बना है, ज़रा गौर करें, ये खादा से बना है। खादा जाना, दा को कट करके सिर्फ मैंने अगर आ लगाया तो बन गया जाकर, ठीक है। नहीं जाकर फंस सोयो देखा था, कहता नहीं, नहीं जाकर देखा था, मैं नहीं गया था वहाँ पे, ठीक है। दूसरे मिसाल में कह रहा है छोंजू फिबिम्फाबल। छोंजू फिबिम्फाबल उनकी एक डिश का नाम है, ठीक है। छोंजू फिबिम्फाबल मोगो खाकर। अब देखें ये किससे बना है, ये बना है मोक्ता से। मोक्ता का मतलब क्या है, खाना, टू ईट। दा को कट करके इसके साथ ओ लगाया गया है, ठीक है, ये वाला देखें। तो मोक्ता खाना मोगो खाकर फास सोयो देखा था। कहता छोंजू छोंजू फिबी भाबल जो डिश है वो खाकर देखी थी। तो ये कह रहा है ने, हाँ, यस, मोगो खाकर फास सोयो देखी थी। यहाँ पे फिर क्या हुआ, मोक्ता के दा को कट करके इसके साथ ये ओ लगाया गया। मोक्ता खाना मोगो खाकर, ठीक हो गया। तीसरी मिसाल, थुआनशिनन मिस्टर थुआन, यो हेंगल ट्रैवल सफ़र, मानी बहुत ज़्यादा, हिस सोयो किया था। कहता सफ़र बहुत ज़्यादा किया था। अब ये किससे बना है, ये बना है हादा से। हादा के साथ पास्ट बनाया गया तो ये बन गया हिस सोयो। वो कह रहा है आनियो नहीं, हनगुगे कोरिया में। हनगुग कोरिया एक महीना में जगह के साथ लगता है। कोरिया में इसलते। अब देखें ज़रा गौर करें, ये लफ्ज़ हमारे पास एक है इत्ता, जिसका मतलब है मौजूद होना। इसके साथ अल ते लगाया तो अल ते ग्रामर आपने पढ़ी, जिसका तर्जमा क्या है, के वक़्त। इत्ता मौजूद होना, इसलते मौजूद होते वक़्त। यो हेंगल सफ़र, मानी बहुत ज़्यादा, हे करके। अब ज़रा गौर करें ये किससे बना है, लफ्ज़ था हमारे पास हादा, जिसका मतलब क्या है, करना। तो किताब वाले ने इसके हादा के साथ सिर्फ ये लगाया, सिर्फ ये चीज़। जब ये लगाया, हादा का मतलब था करना, जब इसके साथ ये हे लगा तो ये हादा किस में बदल गया, यहाँ पे देखें, हादा करना, जब हादा के साथ हे लगा तो ये हे में बदल गया। हादा करना हे करके, ठीक है। मानी बहुत ज़्यादा, हे करके, फोगो शिफोयो देखना चाहता हूँ। फोगो शिफोयो, गो शिफ्टा का पैटर्न जो चाहत को जाहिर करता है, जो पिछले चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं। फिर से सुने, कहता है मिस्टर थुआन ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया था। कहता है नहीं, हनगुगे कोरिया में इस चलते मौजूद होते वक़्त, यो हेंगल सफ़र, मानी बहुत ज़्यादा, हे करके, फोगो शिफोयो देखना चाहता हूँ। ये था फोदा, जिसका मतलब है देखना। तो दा को कट करके गोशी फोए लगा दिया, चाहत को जाहिर किया, ठीक हो गया। अब अगली इसकी ग्रामर देखते हैं जी। प्रैक्टिस किया करें, ग्रामर का लेक्चर 2 बार आप सुन सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रामर हमारे पास आ गई है। लिखते हैं जी इसको रजिस्टर पे। ये ग्रामर हम किसके साथ लगाएंगे, वर्ब के साथ भी इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल करेंगे, नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। वर्ब और एडजेक्टिव के साथ सिर्फ इसका इस्तेमाल होगा। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये फ्यूचर की ग्रामर है।
जैसे आपने प्रेजेंट की ग्रामर पढ़ी थी ना, आयो ओयो और हेयो, फिर पास की पढ़ी अस सोयो सोयो और हे सोयो। अब ये फ्यूचर के लिए मिसालें देता हूँ, पहले पढ़ लें अल खोये और रियल खोये। ठीक है, ये अकेला रियल है, आगे खोये फासला डाल के, ये अल फिर फासला डाल के खोये। फ्यूचर की निशानी क्या है उसके एंड पे? फ्यूचर के एंड पे आता है गा गी और गे, ये तीन चीज़ें। कि ऐसा काम जो ना ही मौजूदा ज़माने में हो ना ही गुज़रे हुए ज़माने में हो, बल्कि उस काम का ताल्लुक़ आने वाले ज़माने के साथ हो। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जी मैं कोरियन ज़बान सीखूँगा, मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, मैं कोरिया जाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप कोरिया जाएंगे। अब ये क्या चीज़ें हैं, देखिए इन सब के एंड पे गा गी गे आ रहा है। ये सब काम अब मैं किताब लिखूँगा, अभी मैंने किताब लिखी नहीं है, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने किताब लिखी थी, मैं कह रहा हूँ मैं किताब लिखूँगा। कि अभी ये काम मैंने आने वाले वक्त में करना है, फ्यूचर में करना है। ऐसा काम जिसका ताल्लुक़ आने वाले ज़माने के साथ को हो, उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी कि मैं शादी करूँगा, अभी मैंने शादी की नहीं है और ना ही मैंने की थी, मैं कह रहा हूँ कि मैं करूँगा, यानी कि आने वाले वक्त की बात कर रहा हूँ। खैर मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं तो मैरिड हूँ। आप अपने ऊपर ये मिसाल फिट कर सकते हैं जो सिंगल हैं। अच्छा वर्ज करें, मैं कहता हूँ जी मैं आपको ये ग्रामर समझाऊँगा, अभी मैंने समझाई नहीं है, ना ही मैंने ये कहा कि मैंने आपको ये ग्रामर समझाई थी। अगर मैंने ऐसा कहा ना कि मैंने आपको ये ग्रामर समझाई थी, ये हो जाएगा पास्ट, गुजरा हुआ ज़माना। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको ये ग्रामर समझा रहा हूँ या समझाता हूँ, ये हो जाएगा प्रेजेंट। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको ये ग्रामर समझाऊँगा, अब ये जो गा है ये आने वाले वक्त को ज़ाहिर कर रहा है कि जो काम आने वाले वक्त में करना हो बंदे ने, उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर। अब हम देखेंगे इसकी एग्जांपल्स। सबसे पहले मैं लफ्ज़ लूँगा हादा, सिंपली हादा, जिसका मतलब क्या है? करना। ठीक है, अब देखें इससे भी फ्यूचर बनेगा, इससे भी फ्यूचर बनेगा, लेकिन इस्तेमाल कभी हम इसको करेंगे, कभी हम इसको करेंगे। तो देखें प्रेजेंट के और पास के लिए तो अलहदा से था। ठीक है, हादा वाले के लिए अलहदा था। हर ग्रामर के अपने असूल हैं। तो फ्यूचर के ग्रामर इस्तेमाल करने के लिए दो ही ऑप्शन है, या ये है या ये है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूचर के ग्रामर इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास वर्ब या एडजेक्टिव किस किस्म का भी हो, हादा वाला हो, अकेले दा वाला हो, पश्चिम वाले दा वाला हो, मैंने उसके दा को ही कट करना है लाजमी। देखें ये हादा वाला, मैंने इसके भी दा को कट कर दिया, दा को कट करके मेरे पास ये बच गया। ठीक है, अब मैं दा को कट करके देखूंगा कि यहाँ पे पश्चिम है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिम नहीं है, तो अगर पश्चिम ना हो तो दूसरी इस्तेमाल करूँगा, विद आउट पश्चिम, यानी कि पश्चिम के बगैर। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैंने ये क्या कहा था, ये रियल खोये हो, तो इस रियल को मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक हो गया, फासला डाल के इसको हूबहू आगे लिख दूँगा। हादा करना, हल खोये करूँगा। अब ये करूँगा ये क्या है? कोई कुछ भी हो सकता है, करूँगा, काम करूँगा, जो भी कुछ भी हो सकता है। तो वो उसने, मैंने देखिए इसका तर्जमा ये नहीं किया, किया था, नहीं गलत हो जाएगा। अगर मैं इसका तर्जमा ये करूँ कि करता हूँ, तब भी गलत हो जाएगा। ग्रामर फ्यूचर की लगी है तो तर्जमा भी फ्यूचर में करना पड़ेगा कि करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, जैसी ग्रामर वैसा ही उसका तर्जमा। और मिसाल देखें, खादा से मुराद है जाना। ठीक है, दा को मैंने कट कर दिया, कट करके मेरे पास रह गया खा। ठीक हो गया, अब मैं क्या देखूंगा, इसका पश्चिम, पश्चिम नहीं है तो क्या लगाऊंगा? दूसरे वाला।
रियल खोयो, रियल आ जाएगा नीचे इसके पश्चिम में, खोये को फासला डाल के आगे लिख दूंगा। खादा जाना खल खोये जाऊंगा। अब देखें, अगर किसी बंदे ने इसका तर्जमा ये कर दिया ना कि गया था, या तर्जमा कर दिया जा रहा है, या तर्जमा कर दिया कि जाता है, तो गलत हो जाना है। सारी तर्जमे बिल्कुल गलत हो जाना है। क्यों? ग्रामर फ्यूचर की लगी, तर्जमा प्रेजेंट में या पास्ट में तो नहीं ना कर सकते। तो इसका तर्जमा क्या बनेगा? खादा जाना खल खोये जाऊंगा। और मिसाल देखें मोक्ता खाना, क्या करूंगा? सबसे पहले दा को कट करूंगा, कट कर दिया, क्या बचा मेरे पास? ये बचा। इसके वावल को देख के फैसला नहीं करना। पश्चिम के देखें, कुछ होते हैं जिनके वावल को देख के फैसला करते हैं कि क्या इस्तेमाल करें, कुछ होते हैं कि जिनके पश्चिम को देख के फैसला करते हैं कि कौन सी दोनों में से इस्तेमाल करनी है। तो इसके पश्चिम को देख के फैसला करना है। तो देखें यहाँ पे पश्चिम है, तो जिसके पश्चिम हो उसके साथ ये लगाएंगे, पश्चिम के साथ, विद पश्चिम। ये पूरी उठा के लिख दूंगा। ये अल मैंने इसके साथ जोड़ के लिख दिया, खो ये फासला डाल के लिख दूंगा। मुक्ता खाना मोगल खोये खाऊंगा। गियो के ऊपर जाएगा, लाइजन का रोल भी अप्लाई होना है। मोगल खोये खाऊंगा, ठीक हो गया। फ्यूचर टेंस, आने वाले ज़माने का, अभी उसने खाया नहीं है, ठीक है। अगर देखें ये लफ्ज़ है मोक्ता, इसका मतलब है खाना। फ़र्ज़ करें इसके साथ मैं प्रेजेंट की ग्रामर लगाऊं तो तर्जमा बनेगा खाता हूं या खा रहा हूं। अगर इसी के साथ मैं पास्ट की ग्रामर लगाऊं तो तर्जमा बनेगा खाया था या खा रहा था। अब इसके साथ मैंने फ्यूचर की ग्रामर लगाई तो तर्जमा क्या बनेगा? खाऊंगा, ठीक है, यानी कि फ्यूचर। अब एक और मिसाल लेते हैं जी। मन दलदा का मतलब है बनाना, ठीक हो गया। क्या करूंगा? सबसे पहले दा को कट करूंगा, दा को कट करके मेरे पास ये बच गया, ठीक है। अब देखिए इसमें पश्चिम है, ठीक है। अब असूल तो क्या है कि इसमें पश्चिम है, इसके साथ ये पहले वाला लगाऊं। लेकिन आपको पता है कि रियल जिसके पश्चिम में आता है उसका मामला थोड़ा सा दूसरे वर्ब एडजेक्टिव से हटके होता है। तो इसमें हमारे पास पहले रियल मौजूद है, तो सिर्फ और सिर्फ इस रियल वाले वर्ब को फ्यूचर बनाने के लिए हमें सिर्फ इसके साथ ये खोये यो लगा देंगे, सिर्फ ये खोये यो, बस। मंदलदा बनाना, मंदल खोये यो बनाऊंगा। अब अगर किसी ने इसका तर्जमा ये किया कि बनाया था, गलत हो जाना है। अगर किसी ने तर्जमा यूं कर दिया कि बनाता हूँ, गलत हो जाना है। कुछ लोग करेंगे, समझ के भी करेंगे, वजह क्या होगी? प्रैक्टिस नहीं की होगी, ठीक है। वीडियो को अगर कंफ्यूज है तो दूसरी बार नहीं देखा होगा, तो ये उनकी मिस्टेक होगी। आखिरी मिसाल देखते हैं। इल्हादा काम करना। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका तर्जमा काम करना से बदल के बन जाए काम करूँगा, यानी कि फ्यूचर, तो क्या करेंगे? फ्यूचर की ग्रामर लगाएंगे सबसे। ये हादा वाला भी है तो फिर भी दाई कट होगा। ये मेरे पास क्या रह गया? इल्हा रह गया, ठीक है। अब मैं देखूंगा यहाँ पश्चिम तो नहीं है यहाँ है, परवाह इसके नहीं, इसके नीचे देखना है, एंड वाले हिस्से के नीचे। पश्चिम नहीं है, तो पश्चिम नहीं है तो दूसरा लगाऊंगा, ये वाला रियल इसके नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। फासला डाल के ये खोये यो लिख दूंगा। इल्हादा काम करना, इलहल खोयो काम करूँगा, ठीक हो गया। अब ज़रा बुक की तरफ चलते हैं ताकि मिसालें जो है वो और क्लियर हो जाए हमारे सामने। बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रामर है। यकीन माने बहुत से बच्चों की फेल होने की वजह ही सिर्फ ये है, उनको ग्रामर ही नहीं आती होती, उनको पता ही नहीं है वर्ब के साथ ग्रामर कौन सी लगी है। अपनी मर्ज़ी से तर्जमा करते रहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी अहम काना बातें करते रहते हैं कि ग्रामर तो बस है ही तीन, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। ये तीन ग्रामरें भी हैं, इसके अलावा भी दर्जनों ग्रामरें हैं। चैप्टर नंबर 17 पे हम पहुंच गए हैं, और देखें चैप्टर नंबर 6 से ग्रामर की सीरीज जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो आप अंदाज़ा कर लें कि मतलब हमने 13 चैप्टरों की ग्रामर सीखी है। तो 26, हर चैप्टर में 2 ग्रामर के पैटर्न हैं, 26 ग्रामर के पैटर्न आए हैं, जिसमें से एक फ्यूचर का है, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का है, बाकी 23 तो दूसरा ही है ना, ठीक है ना।
तो ग्रामर सारी समझनी पड़नी है आपको। पहली मिसाल में कहता है ईबोन इस मरतबा, योन ह्यू सालाना छुट्टियाँ, ए लगा दिया क्योंकि टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। इस मरतबा सालाना छुट्टियों में मुओ क्या हल खोयो करोगे। अब ये किससे बना, लफ्ज़ था हादा जिसका मतलब है करना, दा को कट करके रियल खोयो लगा के इसको फ्यूचर बनाया गया, ठीक है। क्या करोगे, अब जिसने तर्जमा ये किया कि इस सालाना छुट्टियों में क्या करते हो तो गलत हो जाना तर्जमा। अगर किसी ने ये कर लिया कि इस सालाना छुट्टियों में क्या किया था तब भी तर्जमा गलत हो जाना। क्यों, ग्रामर फ्यूचर की लगी, तर्जमा आप पास्ट में या प्रेजेंट में कैसे कर सकते हैं। पेपर में ऐसे ही होता है, ग्रामर की समझ नहीं होती, तर्जमा अपनी मर्ज़ी से किए जाते हैं, तो जब तर्जमा अपनी मर्ज़ी से करते हैं बात समझ में नहीं आती तो एमसीक्यूज़ फिर गलत टिक हो जाता है, ठीक है। वरना कुछ लोग तो वैसे ही शहजादे होते हैं जो कहते हैं कि ओ जी कोई बात नहीं एमसीक्यूज़ है कर ही लेंगे। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मेरा ख्याल 5% बच्चे पास हो पाते हैं, वजह यही बनती है, ठीक है। आगे देखें, छिंगुरल दोस्त को मन्नारो मिलने के लिए। अब ये क्या है, असल में ये लफ्ज़ था मन नादा जिसका मतलब क्या है मिलना। अब दा को कट करके ये रो की ग्रामर लगाई गई है जिसका मतलब क्या है केल, ये पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो देखा पीछे वाली ग्रामर आगे रिपीट होती रहनी है, अगर वो नहीं सीखी तो ये भी नहीं समझ आएगी। दोस्त को मिलने के लिए फूसान फूसान में, फूसान उनके शहर का नाम है, खल खोये जाऊंगा। अब ये किससे बना, ये बना है खादा से, खादा जाना, दा को कट करके इसके साथ रियल खोये लगा के इसको फ्यूचर बनाया गया, जाऊंगा, ठीक है। दूसरी मिसाल में कहता है ओनिल आज छोनेओगिल शाम का खाना ओदी एसो कहाँ पर मोगल खोयो खाओगे। अब ये लफ्ज़ क्या था, ये लफ्ज़ था मोक्ता जिसका मतलब है खाना, दा को ख़त्म करके अल खोयो लगा के इसको फ्यूचर बनाया गया, आने वाले वक्त में इसको शो किया गया कि आज शाम का खाना कहाँ पर खाओगे। मैंने ये नहीं कहा कि खाया था या खाते हो, नहीं, खाया था पास्ट, खाते हो प्रेजेंट, खाओगे फ्यूचर। ग्रामर फ्यूचर की लगी, मैं तर्जमा फ्यूचर में कर रहा हूँ। अगर इसी मोक्ता के साथ प्रेजेंट की ग्रामर लग जाए मैं प्रेजेंट में तर्जमा कर दूंगा, अगर पास्ट में की लग जाए मैं पास्ट में तर्जमा कर दूंगा, अगर कोई और लग जाए मैं उस हिसाब से तर्जमा कर दूंगा, ठीक है। वो कह रहा है छिप घर एसो पर, घर पर मोगल खोयो खाऊंगा, ठीक है। यहाँ फिर क्या हुआ, मोक्ता के साथ अल खोयो लगा के फ्यूचर बनाया गया, कहता घर में खाऊंगा। तीसरी मिसाल, नेल कल को मुओ क्या हल खोयो करोगे। अब ये किससे बना है, लफ्ज़ था हादा जिसका मतलब है करना, दा को ख़त्म करके इसके साथ रियल खोयो लगा के इसको फ्यूचर आने वाला वक़्त वाला जो है वर्ब बना दिया गया। कहता है कल को क्या करोगे, वो कह रहा है हनगु कोरियन छिंगू दोस्त हागो के साथ, कोरियन दोस्त के साथ खिमची रल, खिमची उनकी एक डिश का नाम है, खिमची मंदल खोये बनाऊंगा। अब ये किससे बना है, लफ्ज़ था मंदलदा, मंदलदा, तो दा को ख़त्म करके रियल खोयो लगा के इसको फ्यूचर बना दिया गया। ये थी जी आज की ग्रामर। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।